आज बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल बच्चों के लिए ये कोकोनट बर्फ़ी। और ये गोल्डन कोकोनट बर्फ़ी सिर्फ 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है बिना किसी झंझट के। आप देखेंगे आगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो जिसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। यहाँ पे 900 ग्राम मैंने पैकेट लिया है डेजिकेटेड कोकोनट का, उसमें से हाफ़ यूज़ करेंगे तो 450 ग्राम के करीब मैंने ये कोकोनट ले लिया है। और इसे हमने धीमी आंच पे चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो हल्का सा इसका कलर हम हल्का सा सुनहरा रखेंगे और इसे अच्छे से भून लेते हैं जिससे कि इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो इसे भुनने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे 1 ग्लास मैंने दूध लिया है और 1 कैन भर के लिया है मैंने इवेपोरेटेड क्रीमर। तो ये जो दूध को जलाने के बाद जो एकदम गाढ़ा दूध बचता है वो है। तो इसकी जगह अगर नहीं है आपके पास तो इसकी जगह आप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी जगह आप आधा कटोरी या एक छोटी कटोरी से भर के आप मिल्क पाउडर लीजिए और इसमें डाल दीजिए और 1 ग्लास दूध डाल देंगे। स्वीटनर में आपको जो भी चीनी गुड़ खाड़ जो भी यूज़ करना है वो डाल दीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर डाल दिया है जिससे कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन आए। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम फ्लेवर को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो बचा हुआ दूध है उसे भी ऐड कर देंगे इसमें और बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। और धीमी आंच पे ही हमें इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका पूरा दूध और जितना हमने डाला हुआ है इसमें लिक्विड सब इवेपोरेट ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेशली कूटा हुआ 7 से 8 मैंने इलायची ले ली है और इसे भी डाल देंगे। अब बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट बन के आता है। तो ऐसा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे चलाते हुए 7-8 मिनट तक और भूनेंगे। तो जिससे कि इसका जो वाटर है सारा इवेपोरेट हो जाए, जो दूध हमने डाला हुआ था। अब अच्छी से एकदम गाढ़ी से थिक हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इसमें किसी ट्रे में या थाली में आप इसे जमा लीजिए बर्फ़ी की तरह। ये देखिए इस पॉइंट पे हम यहाँ पे स्टोव बंद कर देंगे। एकदम बिल्कुल ड्राई हो गया हमारा जो मिक्सचर है। तो अभी स्टोव बंद कर देते हैं। अब चलते हैं, इसे हम जमा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास का ट्रे ले लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा बटर पेपर डाल देंगे और इसे अच्छे से जमा लेते हैं। अगर बटर पेपर नहीं लगाना है तो नीचे ही घी लगा के आप बेस में इसे जमा सकते हैं। तो सारा जो मिक्सर है हमें पोर कर देना है इसके अंदर और अच्छे से स्पैचुला से ही हल्का हल्का दबा के इसे स्मूथ कर लेंगे। और इसे सेट होने के लिए हम रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। थोड़ा हल्का गर्म ही रहेगा तो हम इसमें हल्का सा कट लगा देंगे जिससे कि ये बाद में आसानी से ये निकल जाए। तो ये देखिए चम्मच की सहायता से मैंने ऊपर का सरफेस जो है एकदम स्मूथ कर दिया है, देखने में एकदम चिकना हो गया है। तो अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गर्म ही रहेगा, तभी हम इसमें चाकू की सहायता से कट लगा देंगे। तो बर्फ़ी के शेप का इसमें कट लगा देते हैं। तो एक बार वर्टिकल करेंगे और दूसरी तरफ से ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे। छोटे छोटे स्क्वायर्स में इसे काट के तैयार कर लेते हैं। और ऊपर से गार्निश के लिए आप चाहें तो इस पे से सिल्वर फॉइल जो होता है, चांदी की परत, वो लगा सकते हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश कर लीजिए अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर जो चांदी की परत होती है वो लगा दिया है हल्का सा सुंदर दिखने के लिए। और ऊपर से हम पिस्ता से इसे गार्निश कर लेंगे और ये हमारी बर्फ़ी बनके रेडी हो गई। तो कैसा लगा 10 मिनट में ये बनने वाली नारियल की बर्फ़ी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।